हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3 प्रकार के योगी होते हैं। एक ज्ञान योगी जो कि ब्रह्म में अपने ध्यान को लगाता है, ब्रह्म में स्थिर होना चाहते हैं। दूसरा ध्यान योगी जो परमात्मा में अपने मन को लगाता है। तीसरा भक्ति योगी जो साकार रूप में भगवान की उपासना करता है। तो यहाँ भगवान उन ध्यान योगियों के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर योगी ध्यान योग में समाधि की स्थिति तक स्थिर रहना चाहता है तो उसे किस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए, किस प्रकार से अपने मन, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को बस में करना चाहिए, किस प्रकार से उसे इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहला है कि आत्मानं योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः। यहाँ बता रहे भगवान की योगी को एकांत स्थान में बैठकर निरंतर भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। मन को निरंतर भगवान में लगाने की खास बात यह है कि जब ध्यान करने के लिए व्यक्ति एकांत स्थान पर चला जाए तब जाने से पहले उसे निश्चित कर लेना चाहिए कि अब मेरे मन में इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, केवल मुझे भगवान का ही ध्यान करना है। इस तरह से साधक को एकांत स्थान में जाकर स्थित रहना चाहिए। ध्यान के विरुद्ध वहाँ पे कोई वातावरण ना हो, ऐसा उसे ध्यान रखना चाहिए। जैसे तीर्थों में हो, नदियों के किनारे हो, या जंगलों में हो, या पहाड़ पर हो, इस तरह से योगी लोग ध्यान आदि करते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे एकाकी यानी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो उसके, क्योंकि 2 होंगे तो कुछ न कुछ बातचीत होने का टेंशन बना रहेगा या वो हो ही जाता है। फिर भगवान बता रहे यत चित्तात्मा यानी कि बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थों का संग्रह करना और भीतर से उन्हें भोगने की कामना रखना, ये दोनों ही उसे त्याग देना पड़ेगा। यत चित्तात्मा यानी उसे अपने अंतकरण और अपने शरीर को पूर्णतया वश में करके अपने आप में, अपनी आत्मा में स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर राग की प्रवृत्ति होगी, कुछ भोगने की प्रवृत्ति होगी, तो उसी वस्तु का चिंतन होगा, फिर उसका ध्यान लगेगा नहीं। उसके बाद भगवान बता रहे निराश ही यानी भीतर से किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना, आशा ना रखे। कारण कि हमारा जो मन है उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों का महत्व ज़्यादा देता है और उसकी आशा करता है और फिर भोगने की कामना करता है। ये तीनों ही ध्यान में महान बाधक है। फिर भगवान बता रहे अपरिग्रह यानी कि हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की जो वृत्तियाँ होती हैं, इस चित्त की वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार से विमुख होकर और केवल परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। अतः सबसे पहले अपरिग्रह भाव होना चाहिए, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि के लिए, अपने सुख के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करें। कारण कि जब अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने में खिंचाव रहता है तो साधक का ध्यान, भक्त मनुष्य का ध्यान कभी भी ध्यान में नहीं लगेगा। तो ध्यान योगी के लिए भगवान इस श्लोक में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हरे कृष्णा।